हेलो एवरीवन। जल्दी उठना मतलब सुबह की जीत कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रोज सुबह बेड के ऊपर हमारे मन इन शरीर के बीच में एक युद्ध होता है। इसी युद्ध में मन कहता है जल्दी उठना है, जबकि शरीर कहता है कि सोना है। फ्रेंड्स, ये युद्ध लंबे अरसे से चलता आ रहा है। अधिकतर किस्सों में मन हार जाता है, जबकि शरीर जीतकर अलार्म बंद करके सो जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी मन भी जीत जाता है। मन तब जीतता है कि जब हमें जल्दी उठकर किसी बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट को पकड़ना होता है, या फिर कोई सोशल इवेंट अटेंड करना, या कोई एग्जाम देने के लिए जाना हो। फ्रेंड्स, इसी पूरी वार्तालाप में आप अगर गहराई में जाए तो हमें यह पता चल रहा है कि मन तब जीता, हम तब उठे जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, मजबूत कारण थे। मुद्दा यहाँ पर यह नहीं है कि हम सुबह उठ पा रहे या नहीं उठ पा रहे। अगर हम सुबह नहीं उठ पा रहे तो फिर जब हमें बस पकड़नी थी, ट्रेन पकड़नी थी या फिर फ्लाइट पकड़नी थी, तो हम क्यों उठ पाए। मुद्दा यहाँ पर यह है कि उठने के लिए हमारे पास मजबूत कारण होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यह कहूँगा, स्ट्रॉन्ग रीजंस मेक्स स्ट्रॉन्ग एक्शंस। मजबूत कारणें आपको आपकी चाल में भी एक मजबूती लाके रख देगा। मुद्दा यहाँ पर यह है कि वी नीड स्ट्रॉन्ग रीजंस टू गेट वेकअप। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपको 2 मजबूत कारणें दूंगा। उसी में से एक कारण, लर्निंग इज अ लाइफ। हम जब तक जिएंगे ना, तब तक हमें सीखते ही रहना चाहिए, इसीलिए लर्न करना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, आज देश एवं दुनिया बहुत ही तेजी से बदलती हुई हमें दिख रही है। जिस दिनों में हम स्कूल, कॉलेज या तो इंस्टीट्यूट में जब हम स्टडी कर रहे थे, हम लर्न कर रहे थे, जब हमने पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई खत्म होने के बाद जब भी हम किसी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं ना, तब जो हमने पढ़ा है उससे कुछ अलग तरह से ही हमें देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आज मान लो किसी भी कॉलेज में हमने किसी भी मशीन के बारे में लर्न किया है। जब हम इंडस्ट्री में पहुंचकर वही मशीन को खोजते हैं ना, तो वहीं पर हमें वो मशीन बहुत ही हाईटेक, बहुत ही अपग्रेडेड इन हाई टेक्नोलॉजी के साथ भरा हुआ मशीन मालूम पड़ता है। मुद्दा ये था, हमने एक लर्निंग एक ऑर्डिनरी मशीन की करी थी, वापस हमें एक हाईटेक मशीन के साथ करना पड़ा। मतलब उसी मशीन को समझने के लिए भी हमें लर्निंग की आवश्यकता पड़ी। फ्रेंड्स, दूसरा, आज हमारी जो किताब है और जिस किताब से हम पढ़े हैं ना, वो किताब या फिर उनका सिलेबस 4 से 5 साल में एक आध बार वो चेंज होता है, वो अपग्रेड होता है, जबकि दुनिया हर दिन अपग्रेड होती हमें दिख रही है। अगर हमें इसी दुनिया की जो एक तेज रेस है, जो एक तेज रफ्तार है, उसी रफ्तार में अगर हमें खड़े रहना है, हमें स्टैंड लेना है ना, तो रोज हमें कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा। और इसी देश और दुनिया के साथ साथ हमें भी अपने अंदर कोई ना कोई बदलाव लाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो इन्हीं के लिए मैं आइडियल टाइम आपको कहता हूँ अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग इसीलिए फ्रेंड्स कि वहाँ पर एक जीरो डिस्ट्रक्शन होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, और पूरी रात भर सो के जो भी हमारे माइंड का एक विचार सुबह में चला, और जो एक एक्सट्रैक्ट कहते हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट हमें एक निचोड़ जो होता है ना, उसी निचोड़ को हमें पन्ने पे या तो लर्निंग के तौर पे हमें निकाल लेना चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरा रीजन फ्रेंड्स, आज एक फिजिकल फिटनेस कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ।
हमारी तंदुरुस्ती ही हमारी समृद्धि है फ्रेंड्स। आज हमारी एक पूरे दिन भर की अगर एक दौड़ देखें तो हम अधिक से अधिक एक अर्निंग करने के लिए निकलते हैं। अधिक से अधिक हमारी एसेट कैसे बने उसी के पर हम पूरा ध्यान लगाते हैं फ्रेंड्स। साथों साथ उतना ये भी जरूरी है कि हमारी फिटनेस एंड तंदुरुस्ती भी बनी रहे, वरना फ्रेंड्स एक दिन ये आएगा कि हम एक अधिक अर्निंग तो जरूर कर लेंगे, अधिक मिलकत भी हम बसा लेंगे, मगर इसी अर्निंग इसी मिलकत को फील या तो महसूस करने के लिए हमारा शरीर जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा। फिर उसी का मतलब क्या रहेगा फ्रेंड्स। साथ में मैं दो आपको एक रिकमेंडेशन भी देना चाहूँगा कि अगर आप सुबह जल्दी उठने का मन अगर आपने बना लिया है ना, तो मैं ये कहूँगा कि आपको जल्दी सोना भी चाहिए। जल्दी सोना इसीलिए चाहिए होगा क्योंकि हमें हमारे शरीर को 7 आवर्स की 7 घंटे की एक स्लीप का जो साइकिल है वो हमें पूरा करवाना है फ्रेंड्स, हर हालत में। अगर आप मन बनाते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि रात को आप 10 बजे सो ही जाइए। अगर आप मन बना रहे हो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा रात को आप 11 बजे सो जाइए। जिससे क्या होगा, 11 से लेकर 6 बजे मतलब एक 7 घंटे का जो हमारा एक स्लीप साइकिल है, वो स्लीप साइकिल हमारा पूरा हो जाएगा। हमें एक शरीर को एक ऐसी आदत देनी है कि हमारा शरीर को रोज 7 घंटे का स्लीप साइकिल मिले, और ये हमारी एक हेल्थ इन मन की प्रफुल्लता इन शांति के लिए भी इतना स्लीप आवश्यक है फ्रेंड्स। मान लो किसी दिन ऐसा हो गया कि आप घर पे देर से लौटे, या तो कोई आपका शेड्यूल डिले हो गया और रात को आप 1 बजे सो रहे हो, तो मैं रिकमेंड ये नहीं कर रहा हूँ कि उस दिन भी आप सुबह 5 या तो 6 बजे उठिए। उसी दिन को एक चीट डे के तौर पर गिनकर आप 7 घंटे की पूरी स्लीप जरूर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर मान लो कि हम कम नींद करते हैं, 7 घंटे की बजाय 3 घंटे या 4 घंटे सो के अगर हम उठ गए, तो उससे हमारी दिन भर की प्रोडक्टिविटी जो है ना वो भी खराब होगी फ्रेंड्स। दूसरा रिकमेंडेशन मैं ये करूँगा, अगर हम सुबह उठने के लिए अगर अलार्म की आवश्यकता में होगी और अलार्म के तौर पे अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं यही कहूँगा इसी मोबाइल का इस्तेमाल एक अलार्म तक ही सीमित रहना चाहिए। वरना क्या होगा दोस्तों कि जब हम अलार्म बंद करने के लिए जाएंगे ना, साथों साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन, चैट्स एंड उसी के थ्रू अगर हम सोशल मीडिया में चले गए ना, तो फिर हमारा जो क्वालिटी टाइम है, जो प्राइम टाइम है, कहाँ से कहाँ निकल जाएगा ना हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं ये भी कहूँगा कि इसी मोबाइल को हम इतनी दूराई पे रखेंगे जिससे हम बेड पे सोते सोते अलार्म बजाना तो हम हमारे हाथ से बंद ना कर सके। इसी अलार्म को बंद करने के लिए हमें बेड से उठना पड़े, कुछ कदम चलना पड़े, उतनी दूराई पे इसी मोबाइल को रखना चाहिए। जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये मोबाइल आपके बेड से एकदम नज़दीक है तो क्या होगा, जब अलार्म बजेगा आप सोते सोते आपका माइंड पूरा एक कॉन्शियस एक जागरूक अवस्था में नहीं पहुंचा होगा, तब तक में आप क्या कर देंगे, अलार्म को बंद कर देंगे। मतलब आपका शरीर आपके पर हावी हो जाएगा, आप अलार्म बंद कर देंगे, फिर आप सो जाओगे। अगर आपको कुछ कदम चल के अलार्म बंद करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है पूरी तरह से कॉन्शियस होने का उसको टाइम मिल जाएगा, एंड आप खुद भी डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मुझे उठना ही है, तो फिर आप उठ भी पाओगे। फ्रेंड्स, मैं आज यही कहूँगा कि आप जल्दी उठिए, जो जल्दी चलेगा वो आगे निकलेगा। फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, बी द बेस्ट।